नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप? मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी हैं वहाँ पे आप खूब सारे मज़े कर रहे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे आपकी क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आने वाले चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है बच्चों वाह मेरे घोड़े। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बच्चों आनंदमयी कविता, यानी एक ऐसी कविता जिसको पढ़ के बड़ा आनंद आएगा, यानी बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कविता को। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। भाई कविता पढ़ने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। तो पहली लाइन पढ़ता हूँ। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। बोलिए मेरे साथ। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। बढ़िया। आगे सुनिए। वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। बोलिए। वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। तो अब एक साथ बोलेंगे तो कैसे लगेगा? एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। है ना? मज़ा आ रहा है ना सुनने में? बिल्कुल। ये लड़का जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये घोड़े से यही कह रहा है कि एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। आगे देखिए क्या लिखा है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। क्या बोल रहा है? एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल और भाग मेरे घोड़े और चल नैनीताल। यानी घोड़े को कहाँ जाने की बात कर रहा है? नैनीताल। बिल्कुल। आप ज़रा पता करके हमें बताइएगा कि नैनीताल कहाँ पे है। आगे लिखा है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। ले मेरे घोड़े चैन की चने की दाल। तो ये अब घोड़े को क्या कह रहा है कि एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल और ले मेरे घोड़े चने की दाल। आपको पता है ना घोड़ा खाता है चने, तो बस वही कह रहा है। आगे लिखा है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। खाकर दिखा फिर अपना कमाल। और खाने के बाद में फिर घोड़े को क्या बोला जा रहा है कि अपना कमाल दिखा। ये पता है, इतनी आनंदमयी कविता जिसको पढ़ के इतना मज़ा आया, ये हमारे लिए लिखी है रमेश तैलंग जी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है घोड़ा जब छलांग मार रहा है कि उड़ ही रहा है आसमान में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है शब्दों का खेल। हमें पहचाननी है ध्वनि। तो बताइए क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है ताल, फिर क्या लिखा है? चाल, फिर क्या लिखा है? दाल, और फिर क्या लिखा है? कमाल। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों, कौन से शब्दों? ताल, चाल, दाल, कमाल जैसी हो। तो मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ, बोलिए मेरे साथ। ताल, और फिर आप मेरे साथ बोलिए घोड़ा। ये तो ध्वनि नहीं मिली। अब बोलिए ताल, फिर बोलिए ताला। ये ध्वनि भी नहीं मिली। फिर बोलिए ताल पेड़। नहीं नहीं, ये ध्वनि भी नहीं मिली। फिर बोलिए ताल डाल। तो आप कहेंगे भाई वाह, ये ध्वनि तो मिल गई। ताल के साथ कौन सी ध्वनि मिल रही है? डाल। तो चलिए यहाँ डाल लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ आपके सामने डाल। ठीक है, फिर इसके बाद अगली ध्वनि ताल दाल। बिल्कुल, दाल तो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या? दाल। ये मैंने लिख दिया दाल। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली ध्वनि लिखते हैं। अगली ध्वनि है दाल के बाद में क्या? कुछ भी हो सकती, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जाल। ठीक है, ये भी मैच कर गया ना। सेम ध्वनि ताल, दाल, चाल, ऐसे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतने सारे खाने हमें दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने अनुसार ऐसे ही शब्द। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या?
जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ताला, तो उसके साथ लिख सकते हैं हम क्या यहाँ पे, कोई और नाम जो उसी ध्वनि का हो, है ना, वैसे ही आता हो। तो इस तरह से हमें ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा अध्याय यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा। अब हमारी मुलाकात जल्द होगी नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। खूब सारे मज़े कीजिए और खूब सारी पढ़ाई भी।